तो यहाँ पे हम लोग देखें पैरासाइट का नाम है, डिजीज कहाँ पे हो रही है और उस डिजीज का नाम, ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसफर, कैसे वो ट्रांसफर हो रही है। तो सबसे पहले इंटाविवा हिस्टोलिटिका, ये हम लोग देख रहे हैं, ये आपका प्रोटोजोआ कोलन ऑफ मैन डॉग में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका एमीबॉइड डिजेंट्री, ठीक है, पेचिस, एमीबॉइड पेचिस होती है, अल्सरेशन, आपका पेट में अल्सर हो जाता है, इवन आपका लीवर हिपेटाइटिस होने की संभावना होती है, ठीक है। इसमें बात करें, ये आपके कंटामिनेटेड फूड से फैलती है, ठीक है। याद रखिएगा क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज, 4 न्यूक्लियस स्टेज, ठीक है, सॉरी 4 न्यूक्लियस स्टेज। नेक्स्ट है आपका एंटमीबा कोलाई, ठीक है। तो एंटमीबा कोलाई आपका ये भी कोलन ऑफ मैन में पाया जाता है, जिसकी वजह से लिटिल बिट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल आपको हो सकता है, ठीक है, कुछ पेट में आपको ट्रबल महसूस हो सकता है। एंटमीबा कोलाई की जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो आपकी ऑक्टा न्यूक्लिएट स्टेज है, ठीक है। ये मीन्स आपके एक ही सिस्ट में, ठीक है, 8 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एंटाविवा जिंजीवेलिस। एंटाविवा जिंजीवेलिस की बात करें तो माउथ ऑफ मैन में रहता है, एब्सेसिस इन द जम्स, और ये पायरिया कॉज करता है, ठीक है, ह्यूमन में, और डायरेक्ट किसिंग से फैलता है। तो मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र है, ये कंटामिनेटेड ट्रांसफ़र है, ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो अगला है आपका ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सीसी फ्लाई इसका वेक्टर है, इसको फैलने के लिए आपको जो है वेक्टर की ज़रूरत होती है। ग्लॉसिना पेल्पेलिस नाम की एक फ्लाई होती है, ठीक है। तो ये जो आपके ब्लड ऑफ मैन वर्टिब्रेट्स में, अदर वर्टिब्रेट्स में रहता है, ब्लड में, आपके स्प्लीन में रह सकता है, लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक कर सकता है ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। और बात करें, इससे एक बीमारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ऐसे जो आपके जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो ऐसा लगता है कि हमेशा वो आदमी सो रहा है, ठीक है। अगला है आपका ट्रिपैनोसोमा रोडियंसिस। तो रोडियंसिस स्लीपिंग सिकनेस नाम की इससे बीमारी होती है। अगेन ये जो आपका प्रोटोजोआ है वो ब्लड ऑफ मैन में पाया जाता, ठीक है, ब्लड में पाया जाता है। और बात करें तो कुछ गेम एनिमल्स में पाया जाता है, ये एंटीलोप्स में, जो कि उसका रिजर्वायर होस्ट है, जहाँ पे ये प्रोटोजोआ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका जो आपका वेक्टर है वो है ग्लॉसिना मॉर्सिटेंस, ठीक है। तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है, तो ग्लॉसिना आपका ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस में ग्लॉसिना पेल्पेलिस है, जबकि ट्रिपैनोसोमा रोडियंस में आपका ग्लॉसिना मॉर्सिटेंस है। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। तो ये आपके चिल्ड्रंस में, हार्ट में, उनके हार्ट में, मसल में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में ये ट्रिपैनोसोमा क्रूजी आपके फैल जाते हैं, ठीक है। और जो है नोजिया और एनोक्सिया, ठीक है, एनीमिया बात करें, इनमें फीवर इस टाइप की जो है प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसमें भी जो बच्चा रहता है या बात करें वो हमेशा जो है कुछ सोने टाइप के सिम्टम्स दिखाता है, हमेशा नींद में रहता है, तो इसको बोला जाता है छगास डिजीज़, ठीक है। तो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी से आपका छगास डिजीज़ होती है। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र है वो है ट्राइटोमा या ट्राइटोमिडेई, ठीक है, नाम की आपकी जो फ्लाई होती है, उससे ये डिजीज़ कॉज होती है। नेक्स्ट है आपका ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी, ठीक है। ये ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी आपका डोमेस्टिक एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करता है, उनके ब्लड में, लिम्फ के नोड्स में पाया जाता है, और इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं नगाना डिजीज़, ठीक है। तो ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी नगाना डिजीज़, ठीक है। और इसका जो आपका ट्रांसफ़र है वो ग्लॉसिना मॉर्सिटेंस वेक्टर से होता है, ठीक है, ग्लॉसिना मॉर्सिटेंस से। अगला है आपका ट्रिपैनोसोमा इवेंसी, ठीक है। तो ये आपके ब्लड ऑफ हॉर्स में पाया जाता है, हॉर्स में, इससे सुर्रा डिजीज़ होती है इवेंसी से, और ये आपके टिबेनस फ्लाई से फैलता है, ठीक है। टिबेनस फ्लाई जो है वो ट्रिपैनोसोमा इवेंसी को कैरी करती है, ठीक है, वेक्टर का काम करती है ये। अगला है ट्रिपैनोसोमा इक्विपेंड्रम। तो ये आपके जेनाइटल ऑर्गन्स में पाया जाता है, डॉग के, हॉर्स के, डंकी के, ठीक, ट्रिपैनोसोमा इक्विपेंड्रम। और ये डायरेक्ट कोर्टिस से फैलता है, ठीक, डायरेक्ट सेक्सुअल जो है मेथड से, इंटरकोर्स से जो है ये फैलता है। और जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ का नाम है ड्यूराइन डिजीज़, ठीक है, DOURINE, ड्यूराइन डिजीज़ इन हॉर्स। अगला है आपका लेशमैनिया डोनोवानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
तो ये आपका जो है ल्यूकोसाइट्स में पाया जाता है, लिम्फ में, लिवर, स्प्लीन, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के। और बात करें, जो हमारी स्किन है वो ब्लैक दिखने लगती है फीवर की वजह से, बहुत ज़्यादा फीवर इसमें आता है, इसीलिए इस तरीके के फीवर में बुखार में इंसान काला दिखने लगता था, तो इसीलिए इसको काला अजार नाम दिया गया है, ठीक। और इसका जो आपका वेक्टर है वो है सैंड फ्लाई फिलोबोटेमस, ठीक। अगला है लेशमैनिया इन्फेंटम, तो नाम से पता चल रहा है, इन्फेंट मीन्स छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। तो इन्फेंटम ये चिल्ड्रंस में होता है, और चिल्ड्रन में ये उनके स्प्लीन के, ठीक, जो स्प्लीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मीन्स आरबीसी का मृत्यु ग्रह, जहाँ पे आरबीसी की जो है पूरी डेड बॉडी रखी जाएगी, ठीक है, स्प्लीन में, वहाँ पे आरबीसी डेड होंगी, तो बच्चों में उस जगह का स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाता है। और यहाँ पे आपका जो सेंट फ्लाई है वेक्टर, बट यहाँ सेंट फ्लाई का नाम आइडेंटिफाई नहीं किया गया है बुक में। अगला है लेशमैनिया ट्रॉपिका, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेशमैनिया ट्रॉपिका। इनसे जो आपके कैटल्स होते हैं, ठीक है, डॉग, कैट्स, इन सब में आपके ओरिएंटल सोर नाम की बीमारी हो जाती है, मीन्स कुछ सड़ जाते हैं जो उनके कुछ पैरों के पास वुंड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका एक सेंट फ्लाई से फैलता है, सेंट फ्लाई का नाम आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइकोमोनास टीनेक्स, ठीक है। अगेन ये माउथ में जो है जम्स ऑफ मैन में पाया जाता है, ठीक, डायरेक्ट किसिंग से फैलता है। ट्राइकोमोनास होमिनिस, ठीक है, ये आपके मैन के कोलन में पाया जाता है। होमिनिस होमोसैपियंस से याद रखिएगा कि मैन के कोलन में पाया जाएगा, बड़ी छोटी आंत में हमारे कोलन में, बड़ी आंत में हमारे, और ये कंटामिनेटेड फूड से जो है फैलता है। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, नाम से पता चल रहा है वेजाइना में, तो यूरोजेनाइटल सिस्टम वुमेन में ये पाया जाएगा। ईचिंग और एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जो है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस की वजह से होता है, ठीक। और ये भी आपके डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र से फैलता है। तो पैरासिटिज्म वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल में है, उसमें देखिएगा आप कि आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र क्या है। ट्राइकोमोनास फोइटस, ठीक, अगेन जो आपका वेजिनेलिस था वही ट्राइकोमोनास फोइटस से भी यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन होगा, बट कैटल में होगा, ठीक है। ये आपका जो है वो मैन में था, वुमेन में, ये आपका कैटल में होगा, ठीक है। ये भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र से फैलता है, यूरोजेनाइटल सिस्टम में इन्फ्लामेशन कॉज करेगा ट्राइकोमोनास फोइटस। अगला है आपका जियार्डिया, तो जियार्डिया स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और डायरिया कॉज करता है। इसका जो आपका मोड ऑफ ट्रांसफ़र है वो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट से होता है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगेन टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट से ट्रांसफ़र होता है। फिर है आपका प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम को हम एक अलग से सेपरेट वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका वाइवेक्स, मलेरी, फैल्सीपेरम, ओवेली, ये सारे जो है स्पीसीज़ आपकी पाई जाती हैं, जो कि रेड ब्लड सेल और हिपैटिक सेल में जो है डिजीज़ कॉज करती हैं, ठीक है, मलेरिया डिजीज़ इन मैन। और ये फीमेल एनोफिलीज से नाम के जो है वेक्टर से फैलती हैं, मीन्स एक आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलती हैं। अगला है आपका बेबेसिया, ठीक है। तो बेबेसिया भी सेम है आपका, बेबेसिया कैनिस, बेबेसिया इक्वी। तो बेबेसिया से आपका मैन में एनीमिया और डायरिया कॉज होता है, ठीक है। बेबेसिया से एनीमिया और डायरिया कॉज होता है, और ये आपका फीमेल टिक के काटने से, ठीक है, मैन में फीमेल टिक के काटने से, बूफिलस एन्युलस, ठीक है। तो बूफिलस एन्युलस के काटने से ये फैलता है। और बात करें सेम आपका बेबेसिया कैनिस, ये आपका डॉग में पाया जाएगा, ठीक है, और डॉग में फीवर और जॉइंटिस कॉज करेगा और टिक्स के काटने से फैलता है। तो टिक्स मीन्स किलनी, जो कि भैंस पे, गाय पे, इस तरीके से डॉग्स पे उनके ऊपर पाई जाती है, जो छोटे छोटे जू पाए जाते हैं, उससे हम लोग टिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इनका साइंटिफिक नेम जो है वो बूफिलस है। अगला है आपका बेबेसिया इक्वी, तो बेबेसिया इक्वी आपका अगेन इक्विपेंड्रम याद करिए, वो हॉर्स में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो बेबेसिया इक्वी नाम का जो पैरासाइट है, प्रोटोजोन पैरासाइट, वो आरबीसी ऑफ हॉर्स में जो है अटैक करता है और एनीमिया और जॉइंटिस नाम की बीमारी कॉज करता है। और ये भी आपके टिक्स के काटने से, मीन्स आपके टिक्स से इसका मोड ऑफ ट्रांसफर, मीन्स इसका जो वेक्टर है वो आपका टिक्स है। अगला है आपका नोजिमा बॉम्बेक्सिस, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपका
जो है वो सिल्क वॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिल्क वॉर्म का नाम आपका बॉम्बेक्स मोराई होता है। ठीक, तो इसी से आप इसको पहचान जाएंगे। तो ये सिल्क वॉर्म के सभी स्टेज में, ठीक है, सभी स्टेज का मतलब उसके लार्वल स्टेज, जो भी कैटरपिलर स्टेज आएगी आपकी, ठीक है, कोकून स्टेज आएगी, सभी स्टेज में पाया जाता है। और ये सिल्क वॉर्म को पूरी तरीके से जो है जो आपकी सिल्क इंडस्ट्री उसको पूरी तरीके से ये डिस्ट्रॉय कर देता है। सिल्क वॉर्म में ये पेब्राइन डिजीज कॉज करता है। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्जेनाइटल डिजीज है, मीन्स हेरिडिटरी है। ठीक है, एग से जो है दूसरी जनरेशन में अपने आप ये फैल जाती है। ठीक, अगला है नोसिमा एपिस। यहाँ पे भी नाम से पता चल रहा है एपिस। तो एपिस इंडिका मीन्स ये जो डिजीज है, आप ये जो आपका पैरासाइट है, जो प्रोटोजोअन पैरासाइट है नोसिमा एपिस, ये डिजीज कॉज करेगा आपका हनी बी में। और हनी बी में मेलपीगियन टिब्यूल में, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में जो है ये डिजीज कॉज करेगा, जिससे मस्कुलर डिजीज हो जाती है। ठीक, और ये भी आपका हेरिडेटरी है। ठीक, इनका जो मोड ऑफ ट्रांसफर है वो क्या है, हेरिडेटरी है। अगला है आपका बैलेंटीडियम कोलाई। ठीक है, तो ये कोलन ऑफ मैन में पाया जाता है, अल्सर डायरिया कॉज करता है। और ये बैलेंटीडियम कोलाई को जो है उसका मोड ऑफ ट्रांसफर जो है वो सिस्ट के जरिए है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे कंप्लीट चार्ट में सभी डिजीज़ के बारे में, सारे प्रोटोजोअल डिजीज़ के बारे में पढ़ा, जो कि आपके वन लाइनर एग्जाम, जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो इस तरीके से पैरासिटिज्म और प्रोटोजोआ खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।